अनिका, ये तो वाकई में यूजलेस है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये कोई बड़ा आदमी बन जाएगा तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकालो। बी प्रैक्टिकल, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने तुम्हें प्रेरक से इंट्रोड्यूस करवाया था ना, क्या वो तुम्हारे लिए सही नहीं है? ये बोलते हुए चित्रा ने अनिका की ओर देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो इसे देखकर ही गुस्सा आ जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात नक्श की हो रही थी। आपको मेरी लाइफ की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ। अनिका ने आगे गहरी सांस लेते हुए कहा, अब नक्श की जॉब लग गई है तो मैं उसे एक और मौका देना चाहती हूँ जिससे वो अपने आप को और अपनी जिंदगी को बदल सके। ये सुनते ही चित्रा ने नक्श की ओर गंदी नजरों से देखा। हालांकि वो अपनी बेटी के ओपिनियन को टाल नहीं सकती थी। अपने पैर को जोर से जमीन पर पटकने के बाद तुरंत ही चित्रा अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। क्या तुम वाकई में मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती? नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा। अभी के लिए तो नहीं, डिवोर्स दूंगी या नहीं दूंगी ये सब तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अनिका ने शांत रहते हुए कहा। हालांकि डिवोर्स का नाम सुनते ही अनिका के दिल में नक्श के लिए हलचल होने लगी थी। अनिका चाहती थी कि वो नक्श को एकदम सीधा और स्पष्ट जवाब दे कि नहीं, वो उसे डिवोर्स कभी नहीं देगी। लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा कहा तो शायद नक्श अपने लक्ष्य से भटक सकता है। बड़ी मुश्किल से तो नक्श अब काम करने लगा था और अनिका नक्श का ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहती थी। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। नक्श ने मन ही मन सोच लिया था कि अंत में भले ही अनिका कोई भी डिसीजन ले, वो उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि जब से अनिका और नक्श की शादी हुई थी, नक्श को लेकर अनिका के ऊपर पूरे जावेरी खानदान का प्रेशर था और उस प्रेशर को अनिका ने अकेले झेला था। इसलिए अनिका की और उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना तो बनता ही था। अनिका की आंखें बार बार नक्श की आंखों से टकरा रही थी। पता नहीं किन कारणों से, लेकिन नक्श को इस तरह देखकर अचानक से अनिका का चेहरा लाल पड़ गया था। क्या तुम्हारा यही बैठने का इरादा है? कमरे में नहीं चलना चाहते हो? ये सुनते ही नक्श एकाएक चौंक गया। जिस तरह से अनिका ने उसे कमरे में चलने के लिए कहा, इट साउंडेड डिफरेंट। लेकिन वो समझ गया था कि अनिका ने ऐसा क्यों कहा। लगता है बहुत दिनों से उस कमरे को किसी ने साफ नहीं किया है। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अनिका भी अपने चेहरे की मुस्कान को छिपाने की कोशिश करने लगी और इससे नक्श का डाउट यकीन में बदल गया। जैसे ही नक्श कमरे में घुसा, उसने देखा कि कमरे का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तुरंत ही नक्श ने कमरे का सफाई अभियान शुरू कर डाला था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चित्रा अपने कमरे में घुसी, वैसे ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखने के बाद तुरंत ही उसने कॉल उठाते हुए कहा, जी भैया, आप आए नहीं? ओह अच्छा, कोई बात नहीं, आपका घर है, जब आपका मन करे आओ। बताने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, स्पेशल काम से? क्या कोई लॉटरी लग गई है क्या? हमारी लॉटरी लगने वाली है? वो कैसे? अच्छा, ठीक है, मिलकर बात करते हैं। हाँ, ये बोलते हुए चित्रा ने कॉल कट कर दिया। कॉल अनिका के मामा का था, जिन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि वो आने वाले हैं, लेकिन वो आ नहीं पाए। हालांकि अब वो जल्दी ही आने वाले थे, वो भी किसी स्पेशल काम से। अनिका के मामा बहुत पैसे वाले थे। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद चित्रा को लगने लगा कि वो जल्द ही सातवें आसमान की सैर करने वाली है। नक्श ने भले ही अंजी कॉर्पोरेशन को बचाने में मदद की थी, लेकिन अब वो चित्रा के दिल और दिमाग से निकल चुका था। हाई स्टेटस का सपना देखते हुए चित्रा ने तुरंत ही प्रेरक को कॉल लगाया। चित्रा आंटी, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? प्रेरक की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन चित्रा को प्रेरक की आवाज से कोई मतलब नहीं था। सीधा मुद्दे पर आते हुए चित्रा ने कहा, प्रेरक, तुम तो अनिका से पहले मिल चुके हो, तो बस मुझे यही जानना था कि तुम दोनों के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है। चित्रा की टोन बहुत ही ज्यादा जेंटल थी, जैसे मानो प्रेरक उनका दामाद बन गया हो। आंटी, मुझे लगता है अनिका और मिस्टर नक्श की जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है। मैं उन दोनों के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। ये बोलते हुए प्रेरक बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। प्रेरक, तुम ठीक हो ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने आप को उस निठल्ले नक्श से कैसे कंपेयर कर सकते हो? प्रेरक की बात सुनकर चित्रा भी पूरी तरह से सरप्राइज थी। आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपकी मुलाकात कभी मिस्टर नक्श से होती है तो उन्हें प्लीज मेरी तरफ से ग्रीट करना और साथ ही साथ उन्हें मेरी तरफ से कहना कि मैं चाहता हूँ कि वो और अनिका हमेशा एक दूसरे के साथ रहें।
ये सुनते ही चित्रा ने कंफ्यूज्ड होते हुए अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। वो देखना चाहती थी कि कहीं जल्दी जल्दी में उससे रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया। प्रेरक, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है? चित्रा ने पूछा। आंटी, मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। चलिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलते हुए प्रेरक ने कॉल कट कर दिया। चित्रा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से प्रेरक को हो क्या गया। सब कुछ तो एकदम से सेट था और इतनी सी देर में ऐसा क्या हो गया जिससे पूरा मामला बिगड़ गया। गुस्से में चित्रा ने अपने फोन को बेड पर फेंका ही था कि तभी घर के दरवाजे पर घंटी बजी। कौन छे? ये बोलते हुए तुरंत ही चित्रा अपने कमरे से बाहर आई और लिविंग रूम से होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही चित्रा ने देखा कि बाहर प्राची खड़ी थी। अरे प्राची, तुम आओ आओ। ये बोलते हुए चित्रा ने प्राची को वेलकम किया और साथ ही साथ सीढ़ियों की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोली, अनिका, प्राची आई है। प्राची का नाम सुनकर अनिका तुरंत ही नीचे आ गई और उसके बाद दोनों दोस्त सोफे पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ समय बाद अचानक से चित्रा ने चिल्लाते हुए कहा, नक्श, ऊपर क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। जब प्राची ने ये सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। जैसे तैसे अपने थूक को गले से नीचे उतारते हुए उसने अनिका से कहा, क्या जीजू घर पर है? जब से प्राची को नक्श की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चला था, उसने अनिका के घर आना ही बंद कर दिया था। वो तो कल रात को जब वो अनिका से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तब बातों बातों में उसे पता चला कि नक्श कुछ दिनों से घर पर नहीं है और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो आज यहाँ आई थी। लेकिन एक ही दिन में कहानी बदल गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नक्श घर पर ही होगा। वो आज सुबह ही आया है। अनिका ने प्राची के बदले हुए एक्सप्रेशंस को नोटिस नहीं किया था। अभी प्राची मन ही मन कोई बहाना ढूंढ ही रही थी जिससे वो यहाँ से निकल सके कि तभी नक्श के कदम सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ने लगे। जब नक्श ने प्राची को देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अब क्या उधर ही खड़े रहोगे? देख नहीं रहा कि घर में मेहमान आए हैं? जल्दी से प्राची के लिए चाय बनाओ। चित्रा ने नफरत की नजर से नक्श की ओर देखते हुए कहा, लेकिन नक्श वहां से हिला तक नहीं। वो वहीं खड़ा रहा और अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए अपनी छाती से चिपका लिया, जैसे मानो वो कोई तमाशा देख रहा हो। चित्रा का ऑर्डर सुनकर तुरंत ही प्राची सोफे से उठी और बोली, जीजू, आपको इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं घर से ही चाय पीकर आई हूँ। ये सुनते ही अनिका चौंक गई। प्राची, तुम्हें आज हो क्या गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। शक करते हुए अनिका ने कहा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। कल रात थोड़ा लेट सोई थी ना, सर में दर्द है, इसलिए चाय पीकर आई थी। प्राची ने अनिका को समझाने की कोशिश की। इस समय चित्रा को भी कुछ अजीब लग रहा था। प्राची की हरकत देखकर उसे अचानक से प्रेरक की बातें याद आने लगी। इस यूजलेस इंसान से सभी लोग डर क्यों रहे हैं? चित्रा ने मन ही मन सोचा। ठीक है, तो जाओ और प्राची के लिए थोड़े फ्रूट्स कट कर दो। चित्रा ने एक बार फिर से नक्श की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, चित्रा आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा गला बहुत खराब है। ओह शिट, मैं एक काम तो भूल ही गई। चल अनिका, मुझे जाना होगा। प्राची में अब वहां और रुकने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि नक्श ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन प्राची को महसूस हो रहा था कि उसे नक्श की तरफ से प्रेशर आ रहा है। अरे क्या हो गया, आज इतना जल्दी जा रही हो? नक्श ने मुस्कुराते हुए प्राची से कहा, हाँ, वो मुझे अचानक एक काम याद आ गया है। अगर आज वो काम नहीं किया तो आलोक फिर से गुस्सा हो जाएंगे। हाथ हिलाते हुए प्राची ने कहा, ठीक है, अगर तुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है तो मैं तुझे नहीं रोक सकती। ये बोलते हुए अनिका ने सबसे पहले नक्श की ओर देखा और उसके बाद प्राची की ओर देखकर बोली, वैसे तू यहाँ आई कैसे? तेरी कार तो नहीं नजर आ रही। हाँ, कार सर्विस में दी है। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऑटो ले लूंगी यार। तुम्हें ऑटो से जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज नक्श अपने बॉस की कार लेकर आया है, वो तुम्हें छोड़ देगा। ये बोलते हुए चित्रा ने नक्श की ओर इशारा किया। ये सुनते ही प्राची ने सरप्राइज होते हुए नक्श की ओर देखा और देखता भी क्यों नहीं, उसे भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ यानी नक्श की असली आइडेंटिटी जो पता थी। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑटो या कैब ले लूंगी। बस प्राची अब रोने ही वाली थी। प्राची, वैसे भी ये घर में बैठकर मेरी छाती पर मूंग दलेगा। कुछ काम नहीं है इसके पास। तुम्हें इसके साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। चित्रा ने नक्श की ओर देखते हुए एरोगेंट टोन में कहा। नक्श ने एक गहरी सांस ली और अपनी छाती से उन दोनों हाथों को आजाद करते हुए बोला, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें जरूरी काम है ना, चलो चलते हैं। अब चूंकि नक्श ने प्राची को ऑर्डर दे दिया था तो भला वो रिजेक्ट कैसे कर सकती थी।
प्राची ने अपना सिर नीचे झुकाया और चुपचाप नक्श के पीछे पीछे चल पड़ी। नक्श ने अपनी नई स्पोर्ट्स कार स्टार्ट की और 10 मिनट के अंदर अंदर वो कार सड़क पर दौड़ने लगी। अरे तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं ऑटो या कैब ले लूंगी। प्राची ने डरते हुए कहा। नक्श ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपने कान को खोद रहा था। क्या क्या कहा तुमने? तुम भूल गई उस दिन जो कुछ भी हुआ था? हाँ? नहीं जीजू, नहीं भूली। ये बोलते हुए प्राची ने अपना चेहरा पूरी तरह से नीचे झुका लिया था। बहुत बढ़िया। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं उस घर से बाहर आ ही गया हूँ तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू जीजू। प्राची कुछ ज्यादा ही शाई फील कर रही थी। ये सुनते ही नक्श जोर से हंसा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपनी कार को प्राची के घर की तरफ मोड़ दिया था। आज सूरत शहर में कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था। शायद किसी पॉलिटिशियन की रैली निकलने वाली थी, इसलिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था। अभी नक्श की कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती का इंतजार कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे ये तो नक्श है ना? नक्श, क्या बात है, स्पोर्ट्स कार। जैसे ही नक्श ने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि उसके पास वाली कार में और कोई नहीं बल्कि मैम्बो अंकल बैठे थे। नक्श को उस इंसान के मुंह नहीं लगना था, लेकिन वो भला क्या करता। उसकी कार के आगे और भी बहुत सारी कार्स थी, इसलिए वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकता था। नक्श, लगता है कि तुम्हारी लाइफ काफी बदल गई है। करोड़ों रुपए की स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल का ध्यान प्राची की ओर गया, जिसका फिगर बहुत ही ज्यादा सेक्सी था। ओह, मुझे लगा कि तुम अमीर हो गए, लेकिन तुमने तो अपने लिए एक अमीर लड़की ढूंढ ली। वैसे लड़की बहुत ही खूबसूरत है। नाम क्या है? तुम्हें उसका नाम जानकर क्या करना है? ओ भाई, अपना काम करो ना। नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। क्या ये बात यही खत्म हो जाएगी, या फिर आज सड़क पर कांड होने वाला था? क्या नक्श फिर से मैम्बो अंकल को समझ गया ना? नक्श का स्पोर्ट्स कार लेकर आना, प्रेरक की बातें और प्राची के एक्शंस देखकर क्या चित्रा और अनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या अनिका इस बारे में नक्श से बात करने वाली थी? क्या नक्श बहाना बनाते हुए अनिका को टाल देगा? आखिर नक्श का असली चेहरा अनिका के सामने कब आएगा? आज ही, या फिर अभी और इंतजार करना होगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम।